Hello everyone. So I welcome you all in this video, and today we are going to study about muscles and neurons. Like in the previous video, we have discussed about connective tissue. In that we have studied about areolar, adipose, tendons, ligaments, then bone and cartilage. So blood and lymph we will be covering in the next topic of circulation. So today muscle is our topic and neuron as well. So if we talk about muscular tissue, it is derived from mesodermal layer. So origin is mesodermal, and we call muscle cell as myocyte. Myocyte word use किया गया है. So myocyte is formed from the mother cell, which is known as myoblast, by the help of a process which is known as myogenesis. So myogenesis की वजह से myoblast जो होता है वो myocyte में convert हो जाता है. ठीक है. अगर हम डायग्राम देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम देख रहे हैं कुछ इस तरह का है. यू कैन सी द फाइबर्स, द मायोफिब्रिल्स व्हिच आर अरेंज्ड इन दिस मैनर. अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड नो. ठीक है, आप यहाँ पे अब देखिए, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन चेक कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसका ट्रांसफर सेक्शन बनाया हुआ है. यहाँ पर जो आउटर लेयर आप देख सकते हैं, ये आउटर लेयर जो होती है मसल्स के केस में हम बोलते हैं सार्कोलेमा. सेल में हम बोलते हैं प्लाज्मा लेमा. मसल्स के जो सेल होते हैं उसमें हम सार्को वर्ड यूज करते हैं, तो सार्कोलेमा हो जाएगा. सार्कोलेमा के अंदर ही जो आपको छोटे छोटे जो ये स्ट्रक्चर्स मैंने जो राउंड राउंड बनाए हुए हैं, दीज आर मायोफिब्रिल्स. और ये जो एक फ्लूइड आपको दिख रहा है डॉटेड स्ट्रक्चर में, दिस इज नोन एज सार्कोप्लाज्म. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स है अगर हम बात कर रहे हैं मसल सेल की. ठीक है, अब क्या होता है, मसल सेल्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं बंडल के फॉर्म में, और वो बनाते क्या है, मसल फाइबर. तो मसल फाइबर की अगर हम बात करें तो ये इस तरह का एक मोटा सा बंडल होता है जिसके अंदर क्या होता है, लेट्स डिस्कस दैट. अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, इसमें आप भी फोकस कीजिए इस रेड वाले सेगमेंट पे, जो ये रेड कलर का जो बंडल बनाया हुआ है उस पर. इस रेड कलर के स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये छोटे छोटे मैंने राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं. ठीक है, ये जो छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, इसमें एक स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस पर्टिकुलर मसल सेल. तो आप यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारे जो है ये मसल सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. ऑल दीज मसल सेल्स आर enclosed inside a layer which is known as पेरीमाइसियम. ठीक है, तो उससे पहले एक और चीज आपको जाननी जरूरी है कि जो ये मसल सेल्स होते हैं इनको भी एक ऊपर की लेयर ने कवर किया हुआ है. ठीक है, तो उसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं. मसल सेल के ऊपर की सबसे जो लेयर होती है जिसने सेल को इनक्लोज किया है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर जो लेयर होती है वो एंडोमाइसियम होती है. सेपरेट रखती है टू अलग अलग मसल सेल्स को, क्योंकि ब्लड सप्लाई देनी है, उनका सेपरेशन इज रिक्वायर्ड. तो एंडोमाइसियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द मसल. ठीक है, तो बहुत सारे जो है आपको मसल सेल्स दिख रहे हैं, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, और उनको इनक्लोज किया हुआ है एक और लेयर जिसका नाम है पेरीमाइसियम. तो यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है ये लेयर्स पेरीमाइसियम की दिख रही हैं. इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को फेसिकुलाई बोला जाता है. ठीक है, तो ये बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको भी इनक्लोज किया हुआ है विथ आउटर मोस्ट कवरिंग. दैट आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज एपीमाइसियम. तो एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, अंदर से एंडो, पेरी, एपी. और ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये डॉट मैंने कुछ बनाई हुई है ब्लैक और रेड की. तो रेड वाली जो है दीज आर द ब्लड वेसल्स, और जो ये ब्लैक कलर के डॉट्स आप देख रहे हैं दीज आर द नर्व फाइबर. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है मसल का. हम मसल के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, या कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो हेल्प करते हैं रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन में, विच इज एग्जैक्टली द फंक्शन ऑफ मसल, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन. ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. नाउ हम बात करते हैं 3 टाइप की मसल्स की. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 तरह की मसल्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की, स्केलेटल मसल के नाम से पता चल रहा है, स्केलेटल मींस इट इज अटैच्ड विद द स्केलेटन. तो ये मूवमेंट में हेल्प करेगा, और क्योंकि मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, इट इज अंडर आवर कंट्रोल, दिस इज आल्सो नोन एज वॉलंटरी मसल. और इसमें बैंड्स बन जाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन, मायोसिन. तो अगर वो ओवरलैप करते हैं तो वहां पे जो है डार्क बैंड जैसा अपीयरेंस हो जाता है, इसीलिए इसको स्ट्राइटेड कहते हैं और स्ट्रिप्टेड भी कहते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको
बैंड पैटर्न के अंदर इंक्लूड करते हैं स्केलेटल मसल को। ये हमारे स्केलेटन से अटैच होती है, बंडल में आपको मिलेगी। इसमें लेयर होती है ऊपर की सार्कोलेमा, और प्लाज्म जो होगा वो होगा सार्कोप्लाज्म। कहाँ कहाँ मिलती है ये? लिम्स में मिलेगी, बॉडी वॉल में मिलेगी, टंग में, स्टारिक्स में, और इसोफेगस के बिगनिंग में आपको इस तरह की मसल देखने को मिलेगी। हाँ, एक और बात, इसका जो प्लाज्मा लेमा होता है उसके नीचे जो होते हैं न्यूक्लियाई होते हैं, दो न्यूक्लियाई आर सुपरफिशियली अरेंज्ड एंड दे आर मोर इन नंबर। तो एक ऐसा अपीयरेंस आता है एसेंशियल नेटवर्क, नेटवर्क जैसा जो है अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, इसे एसेंशियल नेटवर्क कहते हैं। तो इट इज अ फीचर ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। एंड दे आर अनब्रांच्ड, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, ये अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मसल की, विच इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे जो है बैंड्स नहीं होते हैं, स्मूथ है ये, इसमें कोई स्ट्रिप्स भी नहीं है, और टेपरिंग होती है। अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो इस तरह की जो मसल होती है ये आपको ऐसे देखने को मिलेगी। बीच में एक न्यूक्लियस होता है और इसके दोनों तरफ जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। इसके केस में ये आपको कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल देखने को ऐसे मिलती है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। एंड यू कैन सी द बैंड्स एज वेल, अनब्रांच्ड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अनब्रांच्ड, इसमें भी ब्रांचिंग नहीं होती है। ओके, नाउ स्पिंडल है, टेपर्ड है, इसमें एक ही न्यूक्लियस है, सराउंडेड बाय सार्कोप्लाज्म, नो लाइट एंड डार्क बैंड्स। ये आपके कंट्रोल में नहीं होती है क्योंकि आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम है विसरल मसल, ठीक है। और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस में मिलेगी, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड देन लंग्स, urinogenital tract, urinary bladder, blood vessel, iris of eye. These all are the location of this type of muscle. It is very important, and the function is obviously involuntary movements. Okay. Now, the last type of muscle is cardiac muscle. तो cardiac muscle जो होती है, नाम से पता चल रहा है हार्ट में पाई जाएगी, लेकिन ये आपको पल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेना केवा में भी देखने को मिलती है, which is also related with heart only. Now, इनवॉलंटरी ब्रांच होती है, ये ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं होती है। दिस इज अगेन इनवॉलंटरी लाइक द स्मूथ मसल। इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है, और इसमें आप अगर आप डायग्राम इसका देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है आपको देखने को ऐसा लगेगा एज इफ यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही होती है, लेकिन आपको देखने को ऐसा मिलेगा एज इफ ये जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बिकॉज इसमें ब्रांचिंग हो रही होती है। बट एग्जैक्टली ये जो है ये एक ही सेल का बना हुआ है, और यहाँ पे आपको बैंड्स भी देखने को मिलेंगे। बैंड्स जो होते हैं वो जो है बूस्टर का काम करते हैं, जो इम्पल्स होती है हार्ट बीट के टाइम पे, उस इम्पल्स को एक तरह से बूस्ट करने का काम जो होते हैं ये बैंड्स करते हैं। इन्हें इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क अगर वर्ड आता है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कार्डियक मसल। तो यहाँ पे आपको लेटरल ब्रांचिंग देखने को मिलती है, जिसे हम ऑब्लिक ब्रिजेस कहते हैं। एंड इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो बूस्टर ऑफ वेव कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रही है, और ये जो होती है ये कभी थकती नहीं है, और हार्ट कीप ऑन बीटिंग, वो थकता नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसकी, ये थक जाती थी मसल क्योंकि हमारे स्केलेटन से अटैच थी, ये नहीं थकती स्मूथ मसल, और ये कार्डियक मसल भी नहीं थकती, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मसल्स. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन और द नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू में सबसे जो बेसिक यूनिट होती है नर्वस टिश्यू की, विच इज नोन एज न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, जो कि मोर देन 50% है।
ठीक है, बाकी के जो है वो हमारे न्यूरॉन्स। इनमें से भी ज्यादातर जो है वो एस्ट्रोसाइट्स हैं, हाइपोग्लियल सेल्स। तो अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं, इसका डायग्राम अगर हम बनाते हैं, ये एक सेल है जिसके बीच में जो है आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का नाम है डेंड्राइट्स। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड। दिस इज न्यूक्लियस, and this particular cell is also known as cell, or we can say, call it as soma, or we can call it as साइटोन। इसके अंदर जो है आपको न्यूरोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, नाउ सेल बॉडी का एक लंबा सा एक्सटेंशन चला जाता है, बाइफरकेट्स। This is known as axon. This axon is surrounded by a sheath. This sheath is known as myelin sheath. माइलिन शीट को जो फॉर्म करता है वो एक सेल होता है, उस सेल का नाम है शॉन सेल। शॉन सेल, तो शॉन सेल जो होता है अगर वो सिक्रीट करता है तो वो माइलिनेटेड फाइबर हो जाएगा। अगर शॉन सेल सिक्रीट नहीं करेगा तो वो नॉन माइलिनेटेड फाइबर हो जाएगा। मतलब शॉन सेल है वहां पे, बट दैट शॉन सेल इज नॉट फॉर्मिंग द माइलिन शीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माइलिन शीट देखने को मिल रही है। डेंड्राइट्स हो गए, सेल बॉडी हो गई, तो सिग्नल जो है वो डेंड्राइट्स रिसीव करती हैं, वो प्रोसेस होता है साइटोन में जाके, और फिर वो एक्सॉन के थ्रू भेज दिया जाता है नर्व एंडिंग्स के पास। ठीक है, तो इसके जो नियर बाय न्यूरॉन होंगे वहां पे इसका इफेक्ट होगा। पूरा के पूरा जो वेव है, मतलब इसका जो मेन काम हुआ नर्वस सिस्टम का, वो क्या हो गया, एक्साइटेबिलिटी एंड contractibility. These are the two important functions, ठीक है, of nervous system. ठीक है, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, वो आपस में मिलकर जो है नर्व फाइबर बनाएंगे, और इसका जो डायग्राम है नर्व फाइबर का, वो एग्जैक्टली जो है वो मसल के डायग्राम से ही रिलेट करेगा। बस जहाँ जहाँ पे आपने माइसियम लगाया था वहाँ पे म्यूरियम वर्ड आ जाएगा। सबसे जो अंदर होगा, जैसे वहाँ पे मसल सेल था, सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, नर्व सेल होगा। नर्व सेल्स जो होंगे उनकी भी ऊपर कवरिंग जो होगी वो एंडोन्यूरियम होगी। बहुत सारे जो होंगे न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, उनके ऊपर जो कवरिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, पेरीन्यूरियम। और पेरीन्यूरियम जो होंगे उनके भी अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और सारे के सारे पेरीन्यूरियम का सबसे ऊपर का जो कवरिंग होगा वो क्या होगा, एपिन्यूरियम। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर नर्व फाइबर, जो कि आपको रिलेट कर सकते हैं विद द मसल फाइबर। नाउ जैसे कि हमने बात करी, देयर आर सम अदर सेल्स आल्सो, जैसे होते हैं एस्ट्रोसाइट ज्यादा होते हैं। एक और चीज, हम टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की भी बात कर लेते हैं। न्यूरॉन नंबर 1, फर्स्ट इज एपोलर न्यूरॉन। एपोलर न्यूरॉन जो होता है ये आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें जो है डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, कहीं की भी डायरेक्शन से जो है सिग्नल आ रहा है, किधर भी जा रहा है, तो ये यू विल फाइंड इट इन हाइड्रा। सेकेंड जो होता है वो होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर जो न्यूरॉन होता है उसमें एक ही पोल आपको देखने को मिल रहा है, सिग्नल जो है वो एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ, इन द अर्ली एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। थर्ड टाइप का जो है वो सूडो यूनिपोलर है, मतलब एक पहले डायरेक्शन आया, उसके बाद में डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। एक डायरेक्शन पहले यूनि हुआ था, उसके बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, तो इट इज गिविंग अ फॉल्स काइंड ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने सूडो वर्ड यूज किया है, सूडो यूनिपोलर। ये आपको मिलेगा डॉर्सल रूट गैंग्लिया में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की, गैंग्लिया और स्पाइनल कॉर्ड। एक और आता है नंबर 4, यहाँ पे लिख देते हैं, उसे कहते हैं बाईपोलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाईपोलर। बाईपोलर का डायग्राम यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे दो पोल्स हैं,
यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन जो है इस तरह से आएगा। तो ये जो है ये आपको मिलेगा रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई। दो डायरेक्शंस जा रहे हैं, दो डायरेक्शंस में जा रहा है सिग्नल, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला जो हमने लिखा है वो लिखा है मल्टीपोलर, जो कि हमने डायग्राम बनाया था वो एक्चुअली में मल्टीपोलर का ही था, विच इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द part of the nervous system. Okay, so we have discussed about the type of neurons, we have discussed about neuron structure, we have discussed about cell, connective tissue and everything in this chapter. So we have completed the connective tissue, muscular tissue, epithelial tissue and nervous tissue, and this is the end of the whole chapter, animal tissue. Okay, so if you have any doubt, please you can write in the comment section. Thank you so much.